अब इस साइड जो है क्या भरेंगे, तो देखिए आपको जो नक्शा मिला है सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, यही उतार देना है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस साइड जो है क्या भरेंगे, तो देखिए आपको जो नक्शा मिला है सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, यही उतार देना है। ठीक है, मतलब आपको कौन सा HLB मिला है, आपके स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का क्या कोड है, सब लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, फिर सुपरवाइजर साहब अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। बहुत सारे प्रगणक साथी और पर्यवेक्षक साथी भी परेशान हैं कि सर नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे। हमने भवन और मकान की गिनती कर लिया है, ये रफली इस तरह से जो कि स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग कर लिए। तो कैसे इस तरह क्या आता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका नजरी नक्शा अवेलेबल हुआ है, हो सकता है कि नियर बाय जो HLB है यहाँ से उनको दे दिया गया है क्योंकि मौजावार करना था। ठीक है, जैसे मेरे केसेस में यहाँ पर देख रहा है रेसिडेंट्स, लेकिन ये वाले जो HLB है वो किए, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, ये वाला करना पड़ा। ठीक है, तो जो नजरी नक्शा आपको प्रोवाइड किया गया उसकी मदद से क्या करेंगे, आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, आप किए भी होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, भवन नंबर, मकान नंबर, मुखिया का नाम इत्यादि ले लेंगे, ताकि हम दोबारा जब जाएंगे या फिर हम नक्शा बनाएंगे तो सुविधा होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सैम्पल भी दे दिए हैं कि कच्ची है या पक्की है, आप दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैप में बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किए, हम दोबारा फिर आपको मैप दिखा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से शुरू किए हैं। अब शुरू किस तरह किया आता है, यहाँ पर भी ये कन्फ्यूज़न है कि सर किस तरह से शुरू करें, क्या करें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है। तो देखिए ये नॉर्थ साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एक देख सकते हैं, मान के चलिए इस तरह करके दे दिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, मतलब जब नक्शा बनाने का प्रक्रिया होता है तो उत्तर पश्चिम से शुरू होते हुए, मान के चले ये उत्तर तो है इधर, ये पश्चिम क्षेत्र इधर है, तो इस तरह से शुरू करते हुए दक्षिण पूर्व में ख़त्म करना पड़ता है। अब कोई बोलेंगे सर मेरा इस तरह का नहीं बन, जिस तरह का भी बने, लेकिन आपको पश्चिम, उत्तर पश्चिम से शुरू करते हुए दक्षिण पूर्व में ख़त्म करना है। अब मेरे केसेस में क्या है, जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, BEd, DLED या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। NCT अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, MP, झारखंड या बिहार में कराएं, तो वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है, आप एक बार कांटेक्ट करें फ़ोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। आपको फिर पुनः हम अपने नक्शा दिखा दें। तो मेरा क्या है कि इस तरह का आबादी है ही, तो हम इधर से शुरू करते हुए डायरेक्ट यहाँ करेंगे, एंड करेंगे। मान के चलिए पूरी मिलता हमको, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हुए लेकर के फिर यहाँ ख़त्म करते हैं। हम क्या किए हैं, सेम टू सेम जो ये रोड है वो हम दिखा दिए, जैसे कि मेरा है शरीफगंज मनसाही रोड है ये मेरे एरिया का, फिर ये पक्की रोड है। अब यहाँ सिंबल भी दिया गया है कि पक्की रोड रहेगा तो किस तरह का सिंबल दिखाइएगा, यहाँ देख लीजिए, पक्की सड़क के लिए इस तरह का सिंबल, अगर कच्ची सड़क है तो डॉट डॉट दिखाना, रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन, अगर नदी नहर है या जो भी है यहाँ स्पष्ट लिखा गया है उस तरह का है। तो मेरा पक्की रोड ही है, पगडंडी मतलब छोटा रास्ता जो होता है, बीच में गली उली, इस तरह का दिखा सकते हैं, जहाँ जैसा केसेस होगा। मेरे केसेस में क्या है कि पक्की रोड ही है, तो हम क्या किए हैं, इधर से दिखाते हुए नंबर देते हुए, अब भवन का नंबर देना है कि मकान का, तो भवन का नंबर देना है। ठीक है, क्योंकि एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, तो इसी तरह भवन नंबर करते करते हुए ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, आपको दिखा दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। अब क्या होगा कि आपको ब्लॉक के द्वारा एक प्रपत्र मिला होगा, सेम टू सेम आपको जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जो गाइडलाइंस पुस्तिका में है, सेम इसी तरह का ही मिला होगा, लेकिन वो बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या हुआ है कि इसी में ऑप्शंस हैं, ये पूरा आप नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बनाना है। तो अभी मान के चले हम इसमें रफ किए हुए हैं, तो ये यहाँ पर बैठा दिए इसकी जगह पर, आपको ये पूरा शो भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह करके आगे पीछे करके आपको हम दिखा दें,
तो आप एडजस्ट करके बनाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात क्या किया कि नियर बाई क्या दिखाएं, तो जो HLB है, जैसे कि हम पुराने वाले नक्शा जो दिखा दें, यहाँ HLB क्या था, जो था वो HLB दिखा दें, मतलब इसके इधर में कौन HLB है, कौन है, क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे केसेस में यहाँ मंदिर हो सकता है, आपका स्कूल हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी मुख्य मुख्य चीज़ें दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, HLB इतना वाला है, ठीक है, रोड था तो रोड दिखाए। इस तरह से आप नक्शा बनाएं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमीन वाला काम नहीं कर रहे हैं कि आपका रोड चौड़ा हो गया, पतला हो गया, ठीक है। आपको अमूमन मिलता जुलता नक्शा बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब क्या है कि हमें ऐप में काम करना है, तो ऐप में जितना भवन और मकान आपका क्या हुआ, काउंट हुआ, ठीक है, जितना भवन और मकान काउंट हुआ वही आपको ऐप में देना है। ऐप में देखिए मतलब भवन की संख्या और मकान की संख्या, कम देंगे तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं देना। कम देने का मतलब कि अगर कम आप देते हैं तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर अधिक दे दिए हैं तो कम नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप सही से जेन्युइन तरीके से भवन और मकान की गिनती कीजिए, एग्जैक्ट जितना हो या उससे कम दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वो बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। तो कंप्लीट आपको हम बता दिए हैं, एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है कि किस तरह भवन की गणना करेंगे, इससे सब कर ही चुके होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप PF की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक साथी खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।